जय हिंद दोस्तों। तो पिछले क्लास में हम लोग जो स्टडी किया था, आज इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। फिजिक्स हम लोग जैसे पढ़ रहे क्लास 10th का। तो यहाँ से देखिए थोड़ा सा क्या पिछले क्लास में बताया था, थोड़ा सा पिछले हम लोग देख लेते थोड़ा। जैसे बताया था कुछ लोग प्रतिबिंब के प्रकार। सबसे पहले मैंने बताया था प्रतिबिंब, है ना, इमेज। व्हाट इज द इमेज? प्रतिबिंब क्या होता है? जैसा कि मैंने बताया थे, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरण परावर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु वस्तु को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रतिबिंब बोलते हैं, यानी कि इमेज बोलते हैं। ठीक है। इमेज आपका दो प्रकार के होते हैं, है ना। पहला होता है वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है काल्पनिक प्रतिबिंब। सबसे पहला रियल नंबर एंड वर्चुअल इमेज, रियल इमेज एंड वर्चुअल इमेज। तो आप लोग सबसे पहले वास्तविक प्रतिबिंब को हम लोग देखे थे। वास्तविक प्रतिबिंब क्या होता है? जब जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें वास्तविक रूप से किसी एक बिंदु पर मिलती है, उस बिंदु को क्या बोलते हैं हम लोग? रियल इमेज। सेकेंड है आपको काल्पनिक प्रतिबिंब, या इसका पॉइंट मैंने कुछ बताया था। वास्तविक प्रतिबिंब जो है वास्तविक कटान से बनता है। यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। वास्तविक प्रतिबिंब जहां भी बोले आपको क्या बनेगा? उल्टा बनेगा। ठीक है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को आप लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, लेकिन काल्पनिक पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। चलिए हम लोग देखते हैं काल्पनिक प्रतिबिंब में। सबसे पहले काल्पनिक प्रतिबिंब देखते हैं। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या है? जब किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें, किसी बिंदु वस्तु से आ रही प्रकाश किरणें परिवर्तन या अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं क्या? काल्पनिक प्रतिबिंब। ठीक है। क्या बोलते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब। देखिए इसको कुछ पॉइंट है, जैसा कि मैंने बताया था। जैसे आप लोग जानते हैं ना, वास्तविक प्रतिबिंब तथा काल्पनिक प्रतिबिंब अंतर स्पष्ट करें। जैसे कि क्वेश्चन मैंने बताया था, काल्पनिक प्रतिबिंब में आप लोग ध्यान से दीजिएगा। जैसे वास्तविक प्रतिबिंब क्या था? वास्तविक कटान से बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक कटान से बनता है। ठीक है, ये वो पहला अंतर। दूसरा अंतर क्या लिखेंगे? यह, जैसे वास्तविक में लिखते हैं, यह प्रतिबिंब हमेशा यह प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होती है ना। यह प्रतिबिंब हमेशा सीधा होती है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता, उसको पर्दे पर उतार सकते हैं आप लोग। यह प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, वो क्या होता है? दर्पण के सामने बनता है। यहाँ तक हम लोग किए थे। अब हम लोग इसके बाद जो है थोड़ा सा हम लोग करते हैं आगे की ओर, पढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना। मिरर, क्या पढ़ेंगे आप लोग? मिरर। हेडिंग डालिए मिरर। ठीक है। फिर देखिए दर्पण, हेडिंग डालिए आप लोग दर्पण। इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग मिरर, MIRROR, मिरर बोलते हैं। ठीक है, मिरर। ठीक है। आखिर मिरर क्या है ना। वह बोलेंगे मिरर, हम लोग क्या बोलेंगे? सबसे पहले देखिए तो, वह चिकनी या चमकीली सतह जो नियमित रूप से, है ना, बोल सकते हैं इसको, वह वह चिकनी या चमकीली चमकीली सतह सतह जिससे जिससे प्रकाश किरणें प्रकाश की किरणें प्रकाश किरणें परावर्तित हो जाती है, परावर्तित हो जाती है। ठीक है। वह चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश क्या होती है? परावर्तित होती है। या फिर कांच की वह सतह है ना, जिसका एक भाग पॉलिश किया हुआ रहता है ना। कांच की, किसी कांच या फाइबर को जो वह सतह जिसका ट्रांसपेरेंट कोई एक भाग क्या होता है? पॉलिश किया हुआ है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे मान लीजिए कोई एक सतह है कांच का पॉलिश किया हुआ, जैसे मान लीजिए ये मान लो कोई कांच की सतह है, इसका एक भाग को मैंने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। एक भाग को क्या कर दिया?
पॉलिश कर दिया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मिरर बोलेंगे। जैसे कि आप लोग मिरर जानते हैं, घर में आप लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं, है ना, अपना चेहरा देखने के लिए, फेस देखने के लिए। ये आपका दर्पण है, ठीक है। यानी कांच का वह सतह जिसका एक भाग क्या होता है, पॉलिश किया रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मिरर बोलते हैं। इस भाषा में लिख सकते हैं, या बोल सकते हैं वह चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश की किरणें परिवर्तित हो जाती है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं, मिरर। चलिए आगे इसमें लिख देते हैं, उसे हम लोग मिरर दर्पण कहते हैं। उसे उसे दर्पण कहते हैं। ये हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आप लोग लिखिए जल्दी, फास्ट, जल्दी लिखिए, फास्ट एकदम। चलिए हम लोग आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार, यानी किसको बोलते हैं इंग्लिश में, टाइप्स ऑफ मिरर। दर्पण के प्रकार, देखिए दर्पण हमारे को 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। लिखिए, दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। देखिए दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के। सबसे यानी कि देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, तो बोल सकते हैं इंग्लिश में। तो लिखना चाहेंगे तो लिख लीजिए, देर आर 3 टाइप्स ऑफ मिरर, ठीक है। ये है, ठीक है। ये देखिए आगे, कितने बड़ा दर्पण, 3 प्रकार के। देखिए सब लोग हम दर्पण का सारा यहाँ पे बता डायग्राम, उससे आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले डालिए दर्पण, यानी कि मिरर। देखिए सब लोग, सबसे पहला है आपका समतल दर्पण। क्या है, समतल दर्पण। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्लेन मिरर, PLANE, प्लेन मिरर, MIRROR, प्लेन मिरर। दूसरा आपका है गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण। इसको हम लोग बोलेंगे स्फेरिकल मिरर। क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर, SPHERICAL, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तीसरा जो आपका है, तीसरा जो है परवलयीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। इसको बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं पैराबोलिक मिरर, ठीक है। तो दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो पहला जो होता है समतल दर्पण, गोलीय दर्पण, परवलयीय दर्पण। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, आप इसका भी दो, गोलीय दर्पण जो है ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। सबसे पहला आपका है उत्तल दर्पण, सब बताएंगे, टेंशन मत लीजिए आप लोग।
उत्तल दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। ठीक है, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये जो है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको बोलते हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ये है, हम लोग पूरे चैप्टर में जितना भी लाइट हम लोग पढ़ेंगे, जब तक पढ़ेंगे परिवर्तन, परिवर्तन के बारे में जितना भी पढ़ेंगे पूरे चैप्टर में आपको ये तीनों ये दोनों तो बहुत ही डिफिनेट मिलेगा एकदम। ये दोनों के बारे में पढ़ना है हम लोग के बहुत अच्छी तरह से। पहले हम लोग जानेंगे समतल दर्पण के बारे में, आखिर समतल दर्पण होता क्या है ना। तो समतल दर्पण जानेंगे, उसके बाद हम लोग परवलयी दर्पण जान लेंगे, उसके बाद हम लोग जानेंगे गोलीय दर्पण। आखिर गोलीय दर्पण है क्या, पूरा चैप्टर में आपको गोलीय दर्पण ही पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा इसका आपको कभी कभी एग्जाम में पूछता है, इसका विशेषता पूछेगा, क्या क्या इसका विशेषताएं हैं समतल दर्पण के, ये विशेषता मैं बताऊंगा बहुत अच्छे तरह से और लिखवा दूंगा बोर्ड पे। फिलहाल आप लोग इसको आप नोट कीजिए अच्छे से, जल्दी लिखिए फास्ट। अब हेडिंग डालिए। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग समतल दर्पण। इसको बोलते हैं हम लोग प्लेन मिरर। समतल दर्पण, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे प्लेन मिरर। सबसे पहला आपका प्लेन मिरर में इसका परिभाषा हम लोग जान लेते हैं, आखिर प्लेन मिरर होता है क्या है। या तो फिगर डाल लीजिए। देखिए, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या होता है समतल होती है, जैसे कि एग्जांपल मैं देता हूं, ये मान लीजिए एक प्लेन है, ये मान लीजिए प्लेन है, ठीक है। इसका परावर्तक सतह एक तरफ आपको पता है दर्पण एक तरफ से पॉलिश किया रहता है, चिकनी होता है ना, कि कांच की वह सरफेस जिसका एक भाग पेंट किया हो रहता है यानी कि पॉलिश किया हो रहता है, या फिर वह चिकनी या चमकीली सतह जिससे प्रकाश किरणें पूर्ण रूप से क्या होता है परिवर्तित हो जाता है ना। ये आपका प्लेन मिरर है, यानी कि ये इसका एक भाग जो है ना आपका प्लेन है ना। जिस जिस दर्पण का एक भाग क्या हो प्लेन हो, प्रवर्तक सतह प्लेन हो, यानी कि इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश में प्लेन मिरर। क्या बोलेंगे प्लेन मिरर, ठीक है, यही आपका प्लेन मिरर है। देखिए तो कैसे इसका परिभाषा लिखते हैं, जिस दर्पण का जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह समतल हो उसे उसे समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर कहते हैं। ये हो गया, ठीक है, लिखिए सब लोग। प्लेन मिरर कहते हैं। देखिए ध्यान से देखिए तो आप लोग और अच्छे से पढ़ देते हैं। ये मान लीजिए कोई प्लेन सरफेस है, क्या है प्लेन सरफेस है, इसका एक भाग जो है ना ये पॉलिश किया हुआ है, इसका एक भाग जो है पॉलिश किया रहता है। ये जो आपका है
उससे ये आपका है प्लेन मिरर। क्या है बाबू? इसी को बोलते हैं समतल दर्पण। समतल दर्पण। ठीक है, ये है। चलिए लिखिए जल्दी फास्ट, जल्दी लिखिए फास्ट, जल्दी लिखिए इसको, जितना जल्दी आप लोग। जी सर। ऐसा फालतू सवाल का मेरे पास टाइम नहीं है। चलिए देखिए, है ना, अब हम लोग थोड़ा आगे देखते हैं। देखो तो बाबू, समतल दर्पण की विशेषताएं, फिर लिखिए, हम लोग लिखते हैं समतल समतल दर्पण, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब, प्रतिबिंब की विशेषताएं, विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछते हैं, पूछे कैसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाता है कि समतल दर्पण दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की विशेषताओं को लिखें, है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। लिखेंगे उत्तर में इसका, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब की निम्नलिखित निम्नलिखित विशेषताएं हैं। तो पहला लिखिएगा, पहला जो है, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है और इसे पर्दे पर उतारा नहीं जाता है। लिखेंगे, यह प्रतिबिंब काल्पनिक होता है, इसे पर्दे पर, इसे पर्दे पर उतारा नहीं जा सकता है। आपको पता है, जब ये प्रतिबिंब काल्पनिक है, इसको हम लोग पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है, दूसरा लिखेंगे हम लोग, दूसरा लिखिए, यह प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, ऐसे मत लिखिए, लिखिए, समतल दर्पण द्वारा, समतल दर्पण द्वारा द्वारा बना प्रतिबिंब, बना प्रतिबिंब हमेशा हमेशा सीधा होता है। ठीक है, हमेशा सीधा होता है।
तीसरा लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तीसरा क्या है, वस्तु के समान आकार का बनता है। लिखेंगे वस्तु के समान आकार के बनता है। चौथा लिखिए, वस्तु के समान आकार का बनता है। चौथा लिखिएगा, देखिए प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे होता है। प्रतिबिंब प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे होता है, उतना ही पीछे होता है, उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु की दूरी पर कीजिए। ठीक है, जितना वस्तु की दूरी दर्पण से होती है, वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। ठीक है, ये हो गया। एंड लास्ट पॉइंट है यह, चलिए चार को, ठीक है, ध्यान से देखिए, चारों पॉइंट को समझिएगा तो बहुत अच्छा से। ये सबसे पहले समतल दर्पण की विशेषताएं को लिखे, इसका प्रतिबिंब की विशेषता बताएं। यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है, काल्पनिक होता है। इसमें सबसे बड़ी बात है काल्पनिक होता है, पता है आपको, इसके पर्दा पर उतारा नहीं जा सकता है। दूसरा आपका समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा सीधा होता है। आपको स्वतः काल्पनिक बताया था पिछले क्लास में, जब काल्पनिक होगा तो हमेशा क्या होगा, सीधा होगा। ठीक है, ये प्रतिबिंब कैसा बनाएगा, सीधा बनाएगा। तीसरा पॉइंट है, समतल दर्पण वस्तु के आकार का बना प्रतिबिंब बनाता है। जितना वस्तु का हाइट रहेगा उतना ही उसका प्रतिबिंब की भी हाइट होगा। अर्थात कहने का मतलब है, अगर समतल दर्पण जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर उसका इमेज भी फॉर्म होगा, है कि नहीं। मान लीजिए प्लेन मिरर है, मान लीजिए प्लेन मिरर है और बोर्ड प्लेन मिरर है, इसके सामने अगर कोई वस्तु मान लो 10 सेंटीमीटर दूरी पर है तो उसका इमेज भी जो है ना 10 सेंटीमीटर दूरी पर ही फॉर्म होगा। वही यहाँ पे बताएं, प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे होते हैं जितना वस्तु की दूरी दर्पण से होती है। अर्थात कहने का, देखिए इसको हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं, फिगर समझाते हैं, इसको एक्सप्लेन करते, थोड़ा सा समझिएगा आप लोग। ये मान लीजिए प्लेन मिरर है, देखिए ये मान लीजिए आप, देखिए तो ये मान लीजिए एक प्लेन मिरर है। ठीक है, ये मान लीजिए प्लेन मिरर है और यहाँ पे कहीं पे प्लेन मिरर रखा हुआ है। ठीक है, ये प्लेन मिरर कहीं पर रखा हुआ है, ठीक है कि नहीं। तो जब प्लेन मिरर है तो यहाँ पे कहने का मतलब कोई आदमी, ठीक है, यहाँ पे कोई आदमी, ठीक है, यहाँ पे खड़ा है। एक आदमी जो है यहाँ प्लेन मिरर के सामने खड़े, मतलब मान लीजिए यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है, समझिएगा, यहाँ से इसका डिस्टेंस जो है मान लीजिए 20 सेंटीमीटर है, कितना, या 20 मीटर मान लेते हैं, कितना मीटर है, 20 मीटर है।
ठीक है, इसका 20 मीटर की दूरी पर है प्लेन मिरर से। तो बताइए इसका जो इमेज फॉर्म होगा, इसका जो इमेज फॉर्म होगा, यानी कि हाइट इसका जो है ना, इसका हाइट मान लीजिए 20 सेंटीमीटर, या मान लीजिए 60 सेंटीमीटर, जो भी है इसका हाइट, या मान लीजिए 10 सेंटीमीटर इसका हाइट है। चलिए छोड़िए, ठीक है 10 सेंटीमीटर मान लेते हैं, 2 मीटर मान लेते हैं इसका हाइट, 2 मीटर इसका हाइट है। ठीक है, इसका हाइट कितना है, 2 मीटर। इसको हम लोग मान लेते हैं हाइट इसका 2 मीटर है। ठीक है, अब इसके बाद जो है, ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये मैन जो है, इसके डिस्टेंस बिटवीन द प्लेन मिरर एंड मैन इज इक्वल टू कितना, 20 मीटर। ठीक है, तो जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट बनेगा, उतना ही दूरी पर, जितना दूरी पर ये ऑब्जेक्ट है, ये मैन है खड़ा, उतना ही डिस्टेंस पर इधर भी मैन कोई इमेज फॉर्म होगा। यहाँ पे मान लीजिए इसका इमेज फॉर्म होगा। ठीक है, ये है, समझिए। अब देखिए, यानी कि आपसे मैं पूछूं क्वेश्चन कि डिस्टेंस बिटवीन द, यहाँ पे इस, मान लीजिए यहाँ पे एक्स है, क्या है भाई, यहाँ पे एक्स है। आपसे कोई पूछे कि एक्स का वैल्यू जो होगा क्या होगा, वाट, एक्स का वैल्यू वाट ले लेते हैं। फिर आपसे कोई पूछ दे कि जो हाइट ऑफ इमेज है, प्रतिबिंब का हाइट यानी कि ऊंचाई, प्रतिबिंब का जो ऊंचाई है उसका ऊंचाई क्या होगा, इसको मान लेते हैं प्रतिबिंब की हाइट मान लेते हैं एच डैश, इसका बराबर वाट। तो आप लोग कृपया करके बताएं इसको, इसका क्या होगा हाइट, है कि नहीं। ठीक है, इसका जो अभी मैंने बताया, अभी प्रॉपर्टी में इसका लिखवाया, विशेषता में लिखवाया, कैरेक्टरिस्टिक में लिखवाया कि दर्पण से जितना दूरी पर ऑब्जेक्ट होगा, उतना ही दूरी पर इसका इमेज फॉर्म होगा। अगर ये 20 है तो आपको पता होना चाहिए भी कितना होगा, 20 होगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। इसमें अगर जितना हाइट इसका है, मान 2 मीटर इसका हाइट है मैन का, ये भी कितना हाइट होगा, 2 मीटर। ठीक है, यही आपका प्रॉपर्टी है समतल दर्पण का, प्लेन मिरर का ये प्रॉपर्टी है। चलिए जल्दी इसका भी नोट कीजिए। आप लोग जैसा कि देखें पीछे, ये प्रॉपर्टी जैसे लिखा है, उसी प्रॉपर्टी को मैंने इस फिगर के तरह के माध्यम से समझाया आप लोग के। तो लिखिए आगे, देखिए जल्दी लिखिए। तो ये आपका प्लेन मिरर है, क्या है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, प्लेन मिरर, इसको समतल दर्पण। ठीक है, लिखिए जल्दी फास्ट, जल्दी लिखे भाई। चलिए देखिए, आप लोग लिख लिए होंगे, है ना। हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। चलिए हम लोग आते हैं गोलीय दर्पण पे, है ना। लिख डालिए अब स्फेरिकल मिरर। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। लिख डालिए आप लोग स्फेरिकल स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर, चलिए लिखिए। तो देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, इसका डिफिनेशन लिख लेता हूँ, या फिर आप लोग इसको समझाते हैं इस डिफिनेशन लिखने के बाद। चलिए लिखिए तो सब लोग मेरे साथ, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण खोखले गोले का
खोखले गोले का खोखले गोले का एक भाग होता है। बस इतना ही लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, गोले दर्पण क्या होता है? खोखले गोले का एक भाग होता है। चलिए देखिए, अभी बताया गोलीय दर्पण कितने प्रकार के। अब लिखिए गोलीय दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, लिखिए देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर अर्थात कहने की मतलब इसका कि गोलीय दर्पण गोलीय दर्पण दो प्रकार के होता है। पहला, लिखते चलिए मेरे साथ है आप लोग। पहला जो है उत्तल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर। दूसरा आपका है अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसको हम लोग बोलते हैं कनकेव मिरर। कनकेव मिरर, ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, सब लोग बताएं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हैं। सबसे पहले आप जानिए गोलीय दर्पण क्या है। बताया था कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक क्या होता है? भाग होता है कि नहीं? तो उसी तरह से यहाँ पे जो होता है गोलीय दर्पण दो प्रकार के। फर्स्ट फर्स्ट जो आप लोग का है ना, उत्तल दर्पण। सेकेंड है अवतल दर्पण। ये होता है फर्स्ट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। क्या बोलते हैं? कन्वेक्स, CONVEX, MIRROR ये होता है कन्वेक्स मिरर। सेकेंड जो आपका है कनकेव मिरर, तो क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। चलिए देखिए आगे। सबसे पहले आप लोग इसको हम लोग ड्राइंग्स देख लेते हैं कैसा होता है गोलीय दर्पण का भाग। देखिए तो इसको सबसे पहले आप ड्राइंग हम लोग करके देखते हैं इसका। देखिए देखिए इसका एक भाग जो होता है पॉलिश किया रहता है, समझिएगा।
इसका सेंटर मान लेते हैं, यहाँ सेंटर है ये, ठीक है। आप लोग शांत रहिए। ठीक है, ये देखिए, ये है, ये सब गोलीय दर्पण खोखले गोले का क्या है, भाग है, जिसका एक भाग, देखिए इसका जो प्रवर्तक सतह है धंसा हुआ है, जो प्रवर्तक सतह है क्या हुआ, धंसा हुआ है। जब जिसका प्रवर्तक सतह धंसा होता है वो होता है अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण, ठीक है। जिसका प्रवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसको हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसको हम लोग बोलेंगे क्या, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ये है। जल्दी लिखिए, लिख लिए होंगे आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। सबसे पहले हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण, हेडिंग डालिए उत्तल दर्पण, तो बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। लिखिए, जिस गोलीय दर्पण का, या जिस दर्पण बोल सकते हैं, लिखिए जिस जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह जिस दर्पण का परावर्तक सतह उठा हुआ या उभरा हुआ बोल सकते हो, उभरा, देहाती भाषा में लिख सकते हैं उठा हुआ। जिस परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण, कन्वेक्स मिरर कहते हैं। ये आपका है उत्तल दर्पण, ठीक है। इसको लिखिएगा आप लोग, थोड़ा सा जल्दी लिखिए, ठीक है। लिखिए, देखिए इसका फिगर थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण का ये इसका प्रवर्तक सतह क्या रहेगा, उभरा हुआ, प्रवर्तक सतह उठा हुआ रहता है ऐसे, ठीक है। एक भाग आपको पता पॉलिश किया रहता है, पेंट किया रहता है, रजित किया रहता है, ठीक है ना। एक भाग क्या रहता है, पॉलिश किया रहता है। ये जो देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मैं और कर देता हूँ, प्रोसीजर समझा देता हूँ। यहाँ पे क्या होता है, इसका जो भाग होता है ये, ठीक है, ये जो लाइन जो रेखा, वह रेखा समझिएगा, वह रेखा दर्पण के जिस बिंदु पर इंटरसेक्ट करता है उस बिंदु को हम लोग बोलते हैं, उस बिंदु को हम लोग बोलेंगे पोल। क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। चलिए जो नहीं है समझ छोड़ दीजिए, इसको क्या बोलेंगे, पोल। आपको पता है गोलीय दर्पण के सेंटर है, ये क्या है, सेंटर, खोखले गोले का भाग सेंटर, समझिएगा इसको। ये जो है ना, यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही प्रकाश की किरणें
प्रधान अक्ष, इसको हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि प्रधान अक्ष बोलेंगे, प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, इसको बोलेंगे प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। ये आपको पता है कौन सा दर्पण है ये, इसको हम लोग बोलेंगे कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। देखिए यहाँ पे क्या करता है कि गोलीय दर्पण के, यानी कि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर, किसके समानांतर, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें, आ रही प्रकाश किरण, देखिए प्रधान अक्ष समानांतर जा रहा है, यहाँ पे जाएगा ये किरण ऐसे, ठीक है, ये किरण गया ऐसे, ये क्या करेगा, जब प्रधान अक्ष समानांतर आएगा रिफ्लेक्ट होकर चल जाएगा ऐसे, ये चल जाएगा ऐसे, यानी कि ये विभिन्न दिशाओं में क्या करेगा, फैला देगा, और यहाँ से जो मिलेगा ऐसे, समझिएगा, ये किरण जो है, ये किरण लगेगा कि यहाँ से आता हुआ, यहाँ से आता हुआ प्रतीत होगा ये, ठीक है। जिस बिंदु पर आता हुआ प्रतीत उसको बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं बताइए, मुख्य फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। तो जो इस सारे किरणों को क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यानी कि विभिन्न दिशाओं में फैला दे रहा है, इसलिए इसे हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलेंगे अपसारी दर्पण भी कहते हैं। तो लिखेंगे पॉइंट बना के, इसको हम लोग लिखेंगे, इसको पॉइंट बना के, कि उत्तल दर्पण को, उत्तल दर्पण को अपसारी, अपसारी डाइवर्जेंट मिरर कहते हैं इसको, अपसारी दर्पण, दर्पण यानी कि डाइवर्जेंट, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जेंट, 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 डाइवर्जेंट मिरर भी, डाइवर्जेंट मिरर भी कहते हैं। ठीक है, ये है, यानी कि उत्तल दर्पण को हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। इसको बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये आपके जो एग्जाम में है, चाहे कोई भी एग्जाम हो, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहते हैं, ये पॉइंट जो आपको पूछता है एग्जाम में, इसको आप बेहतर ढंग से याद रखें। ठीक है, इंग्लिश में कभी कभी बोल देता है डाइवर्जेंट मिरर, है ना। ये जो है ना, यहाँ से क्या करेंगे, क्यों कहते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। ठीक है, यहाँ बोर्ड एग्जाम में क्या पूछते हैं, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण क्यों कहा जाता है, तो आप लोग सही सही जवाब लिखेंगे, बोलेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है क्योंकि उत्तल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या करता है, फैला देता है, इसलिए हम लोग इसे अपसारी दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, आप लोग लिख लीजिए ना, जल्दी फिगर ड्रॉ कीजिए और इसको जल्दी लिखिए, फास्ट एकदम, जितना फास्ट लिखिए आप लोग। हो गया, जल्दी देखिए। चलिए देखिए, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण के बारे में जान लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल, अवतल दर्पण, इसको हम लोग इंग्लिश में बोल रहे हैं कनकेव मिरर, कनकेव मिरर। ठीक है, ये है। चलिए देखिए, उसमें आप लोगों को बताए थे
कि जिस दर्पण का परावर्तक सतह उभरा हुआ रहता है उसे हम लोग बोलते हैं उत्तल दर्पण। इसमें बताएंगे जिस दर्पण का परावर्तक सतह, चलिए लिखिए मेरे साथ है, जिस दर्पण जिस दर्पण का जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ धंसा हुआ धंसा हुआ रहता है, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता है उसे उसे अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दर्पण दो बार लिखा गया जी, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, ये देखिए अवतल दर्पण किस, जिस दर्पण का परावर्तक सतह क्या रहता है, धंसा हुआ रहता है। धंसने का मतलब कैसे, इसका परावर्तक से जो रिफ्लेक्ट, जिससे लाइट होता है रिफ्लेक्ट होता है, वो जो सतह जो होता है थोड़ा धंसा हुआ रहता है। धंसने के मतलब जो होता है ना, वो धंसेगा जहाँ, उसे उनका बोलेंगे अवतल दर्पण। इसका पहचानने का नियम है, जैसे मैं बताऊंगा आगे जब लेंस में पढ़ाऊंगा तो वहाँ मैं बोलूंगा, या दर्पण जब पढ़ाऊंगा तो मैं वहाँ पर बताऊंगा कि किसी भी समतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो, अवतल दर्पण हो, को बिना स्पर्श किए हुए कैसे पहचान करेंगे। जैसे कि बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो मैं वहाँ पे बताऊंगा, जब कुछ आगे पढ़ा देता हूँ उसके बाद मैं बताऊंगा कि कैसे हम लोग पहचान करेंगे। ठीक है ना, फिलहाल मैं इसको देख लेता हूँ। क्या बोला, जिस दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ रहता, देखिए इसका परावर्तक सतह जो होता है ना धंसा हुआ रहेगा, ऐसे समझिए, इसका परावर्तक सतह क्या रहेगा, धंसा हुआ रहेगा। देखिए इसको मैं एक तरफ, आपको पता है कि पॉलिश किया रहता है, एक तरफ मैंने पॉलिश कर दिया इसको। ठीक है, ये पॉलिश हुआ, तो इसको हम लोग बोलेंगे, ये है, समझिएगा, इसको हम लोग बोलेंगे पोल। अभी जानकारी, इसको परिभाषा में बताऊंगा, सारा चीज़ बता दूंगा मैं। अभी फिलहाल जानकारी लीजिए इतना, ये आपका पोल है। यहाँ पे दर्पण के प्रधान अक्ष जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है या काटती है, उस बिंदु को क्या बोलेंगे हम लोग, पोल बोलेंगे, यानी कि ध्रुव बोलेंगे, इसको हिंदी में बोलते हैं ध्रुव। और ये तो आप लोग प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है अभी अभी जैसा कि मैंने बताया ऊपर में, अवतल दर्पण है, इंग्लिश में बोल सकते हैं कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। तो इसमें एक पॉइंट है, जैसे कि बताया, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है ना। अवतल दर्पण क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। आखिर क्यों कहते हैं, क्यों, क्योंकि कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें, ठीक है, प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें परावर्तन या परिवर्तन के बाद, या नहीं परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला देती है। ठीक है, एक बिंदु पर मिला देगी। एक बिंदु का करे मिला देगा, इसलिए इसे अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। देखिए प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद सभी किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिला देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं हम लोग, अभिसारी दर्पण। तो लिखिए पॉइंट में, इसको पॉइंट में लिखेंगे इसको हम लोग। ठीक है, इसको हम लोग पॉइंट में लिखेंगे। देखिए तो लिखिए, अवतल दर्पण को अवतल दर्पण को
अभी अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण यानी कि कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर, कन्वर्जेंट मिरर कहते हैं। क्या कहते हैं? कन्वर्जेंट मिरर। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है पॉइंट। ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव में चाहे कोई भी एग्जाम हो, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, या अवतल दर्पण को और किस नाम से जाना जाता है? अभिसारी दर्पण के नाम से जानते हैं। ठीक है, इतना हो गया। अब लोग जल्दी लिखिए इसको फास्ट दम। लिख लिए? देखिए देखिए, यहाँ तक लिख लिया आप लोग? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए देखिए इसके आगे थोड़ा सा मैं पिछला दिखा देता हूँ, बैक करके रिवीजन करा देता हूँ। देखिए थोड़ा सा हम लोग यहाँ से पढ़े हैं, ठीक है? चलो भाई देख लो। चलिए देखिए सब लोग यहाँ फटाफट आप लोग देखिए यहाँ बोर्ड पर, ठीक है? देखिए सबसे पहले मैंने आज के क्लास में स्टार्ट किया था मिरर। क्या स्टार्ट किया था? मिरर। मिरर क्या है? वह चिकनी या चमकीली सतह है जिससे प्रकाश किरणें क्या पूर्ण रूप से परिवर्तित हो जाती है, या फिर कांच की वह सतह, शांत रहिए आप लोग, कांच की वह सतह जिसका एक भाग क्या होता है? पॉलिश किया हुआ रहता है, उसे हम लोग क्या कहेंगे? मिरर बोलेंगे। जैसे कि आपने दिखाया मिरर बहुत सारे कैसा भी हो सकता है, एक परवलय भी ऐसा भी बना सकते हैं आप मिरर। देखिए मिरर आप लोग ऐसे भी बना सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ऐसे, इसको हम लोग बोलते हैं परवलय, पैराबोलिक मिरर बोलेंगे इसको, ठीक है? इसको क्या बोलेंगे? पैराबोलिक मिरर। ये देखिए इसको, ये है पैराबोलिक मिरर। पैराबोलिक मिरर इसको बोलेंगे पैराबोलिक मिरर, ठीक है? ये हो गया। अब आगे हम लोग देखेंगे दर्पण के प्रकार। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मिरर? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मिरर। सबसे पहला आपको बताया थे प्लेन मिरर, दूसरा आपका स्फेरिकल मिरर, तीसरा पैराबोलिक मिरर। ये है जैसा कि गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है कन्वेक्स और एक होता है कनकेव। ये है। आगे देखते हैं, जैसे कि समतल दर्पण मैंने लिखवाया, जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो? प्लेन हो, यानी कि समतल हो, है ना? जिस दर्पण का प्रवर्तक सतह क्या हो? प्लेन हो। जैसा कि बताया इस तरफ भाग जो है ना आपका पॉलिश किया हुआ, ये प्लेन सीधे है। जैसे इसका फिगर आप लोग लेना चाहते हैं, इसको फिगर आप लोग ऐसे ही पार सकते हैं, ठीक है? ये हो गया। ये भी क्या है? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर है। ये जो है प्लेन मिरर है। अब इसका हम लोग देख लेते थोड़ा विशेषता, है ना? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण के बने प्रतिबिंब की विशेषताएं क्या है। सबसे बताया, पहला प्रतिबिंब बताया कि यह प्रतिबिंब हमेशा क्या होती है? काल्पनिक होती है। तो आप लोगों को पता है कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा इसे हम लोग पर्दा पर उतार नहीं सकते हैं। दूसरा मैंने बताया समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। यही मैंने बताया, आपको पता है पहले से भी कि जब प्रतिबिंब काल्पनिक होगा तो हमेशा क्या होगा? सीधा ही बनेगा, ठीक है? तीसरा मैंने बताया कि समतल दर्पण के
समतल वस्तु के समान आकार के बनता है। यानी समतल दर्पण जो प्रतिबिंब फॉर्म होता है वो कैसा होता है, समान आकार का होता है, इक्वल होता है। जितना हाइट का वस्तु रहेगा उतना ही हाइट का प्रतिबिंब में फॉर्म होगा, जितना दूरी पर वस्तु रहेगा उतना ही दूरी पर इसका प्रतिबिंब में फॉर्म होगा। चौथा मैंने बताया प्रतिबिंब समतल दर्पण से उतना ही पीछे होता है जितना वस्तु की दूरी समतल दर्पण से होती है। ये एक आपका समतल दर्पण की विशेषता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। जैसा कि मैं बताया एग्जाम्पल में मैंने आप लोग को लिया था एक एग्जाम्पल आप लोग देख लीजिएगा बढ़िया से, है ना। चलिए आगे बताओ गोलीय दर्पण है कि नहीं। गोलीय दर्पण क्या है, गोलीय दर्पण जो खोखले गोले का क्या होता है, भाग होता है। खोखले गोले का छूट गया है, गोलीय दर्पण खोखले गोले का भाग होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण का प्रकार, गोलीय दर्पण कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार के। पहला जो है उत्तल दर्पण, एक दूसरा अवतल दर्पण। ये है जैसा कि फिगर बताया, जिसका परिवर्तक सतह उभरा हुआ रहता है यानी कि उठा हुआ रहता है, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण। यानी कन्वेक्स मिरर, जिसका परिवर्तक सतह धंसा हुआ रहता है, उसका क्या बोलते हैं हम लोग, कनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। आगे देखिए उत्तल दर्पण क्या है, जिस दर्पण का परिवर्तक सतह क्या होता है, उठा हुआ रहता है, उसका क्या कहते हैं हम लोग, उत्तल दर्पण, है ना। इसे हम लोग अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, मैंने अभी बताया आप लोग के कि जब प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद विभिन्न दिशाओं में क्या करती है, फैला देती है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपसारी दर्पण भी बोलते हैं। आगे देखिए अवतल दर्पण है कनकेव मिरर, यानी जिस दर्पण का परिवर्तक सतह क्या होता है, धंसा हुआ रहता है, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको अवतल दर्पण। इसे हम लोग अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं, जैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहा जाता है। जैसे कि बताया कि अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण इसलिए कहा जाता है कि प्रधान अक्ष के समानांतर आ रही प्रकाश किरणें परिवर्तन के बाद एक बिंदु पर लाकर मिला देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण। तो हम लोग यहाँ तक पढ़ लिए, आगे क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इसके प्रकार बहुत अच्छे से। तो आज के लिए हम लोग यहाँ तक रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे बात करते हैं। तो ठीक है, आप लोग अच्छे तरह से इसको रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, मजा आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू।